क्या जोड़ रहे हैं? वो अपना घर जोड़ रहे हैं कि भाई आपस में एक रहे प्रियंका और राहुल। बीजेपी सरकार ने जो जुमला दे दे के लोगों को बेवकूफ बना रखा है ना, वो अब थोड़ा थोड़ा लोगों को समझ में आने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर तोड़फोड़ की राजनीति नहीं कर रही तो क्या कर रही है? गठबंधन को ठगबंधन बता रहे हैं। 26 पार्टियां जुड़ गई तो ये गठबंधन ठगबंधन हो गया। जो 38 पार्टी बीजेपी लेके बैठी है वो कौन सा बंधन है? आज इंदिरा जी जब थी तब जो इनकी इच्छा करती थी वही करती थी। आज मोदी जी हैं जो उनकी इच्छा है वही करेंगे। इंडिया अलायंस नहीं आ सकता क्या? कह रहे हैं भैया तो अभी भी नहीं आएगा किसी भी कीमत में। ममता भाग रही है, नीतीश भाग गया, यहाँ हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो है अखिलेश भाग गए, कौन इनके साथ रहेगा? उनको सम्मान जारी किया जाता है और तो क्यों हाजिर नहीं हो रहे? के लिए होती है। क्यों हाजिर नहीं? भी तो डिफेंस किसके अंडर है? डिफेंस किसके अंडर है आप बताइए? हाथ नहीं तो है नहीं। केजरीवाल क्या इसका मतलब क्या है? वो भागेगा, उसकी जिम्मेदारी नहीं। वो तो कहता था मैं क्या नाम है, कट्टर ईमानदार, दूसरों पे इल्जाम लगाने वाला, सारी पार्टियों को इल्जाम लगाने वाला, और वो खुद को कैसे ईमानदार कह रहा है? शातिर दिमाग नटवर लाल है, नटवर लाल। लिखित में माफी मांगी थी किससे? नितिन गडकरी से लिखित में, अरुण जेटली से लिखित में माफी मांगी थी, कांग्रेस पे इल्जाम लगाया। आज क्यों भाग रहा है? आज क्यों भाग रहा है केजरीवाल? कहता है अरे सुन ले, केजरीवाल में क्या हिम्मत नहीं है? क्यों भाग रहा है वो? कह रहे हैं सब भाजपा। क्यों भाग रहा है केजरीवाल? केजरीवाल कहता था मैं पराली से खाद बनाऊंगा। खाद बात तो बनाया नहीं, पंजाब की जनता को चूतिया बना दिया, बेवकूफ बनाया। अरे तुम्हारी नियत सही कर लो, नियत शब्दों को छोड़ो, नियत सही कर लो तुम। मैं भी तो ये बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर नहीं आ रही है। देश के युवाओं की 400 पार आ रही है, इसमें से 4 आ रहे, 4 सदमा लग गया, सदमा। 24 में पूरे पागल होने जा रहे हैं, ये पूरे पागल के बड़े बड़े नेता मंत्री जेल में हैं, इनको न्यायपालिका क्यों नहीं दे रही? आप बताइए। इंडिया गठबंधन में कितने पार्टी है? कौन पार्टी? तो कोई अकेले नहीं है। आप गठबंधन की बात कर रहे हो। डोट इंडिया है। इनका फरेब, इनका झूठ, इनका धोखा, इनकी मक्कार, क्या वो इंडिया है? क्या नाम है? पोपटलाल पत्रकार। पोपटलाल पत्रकार, ये असली नाम बताया आपने या ऐसे ही बोल दिया? क्या पी रहे हैं? नींबू पानी। कहाँ से आए? राजस्थान से आए। राजस्थान से। अभी नई नवेली सरकार वहाँ भाजपा की बनी है, बढ़िया काम चल रहा है। देखो घर में दुल्हन आती है ना, नई दुल्हन आती है तो सबको अच्छी लगती है ना। शुरू में तो दुल्हन पुरानी हो जाती है तो सास से लड़ाई शुरू हो जाती है। अभी नई दुल्हन है, अभी नई है इसलिए अच्छी लग रही है। जब पुरानी हो जाएगी तो आप उसको आपको अच्छी नहीं लगेगी। नहीं, अच्छा नहीं काम करेगी तो अच्छी नहीं लगेगी। चाल चलन तो अभी तो सलीका पता पड़ेगा, तरीका पता पड़ेगा। लेकिन लोकसभा चुनाव भी आ गए हैं तो किस दुल्हन को लाना चाहते हैं ये बता दीजिए। हाँ, दुल्हन नहीं, दूल्हे को, मोदी को। दुल्हन तो प्रियंका गांधी है ना। हाँ, मोदी जी को लाना चाहते हैं। क्यों लाना चाहते हैं ये और बता दीजिए। मोदी जी को नहीं लाना चाहते, मोदी नहीं। अभी आपने बोला मोदी को लाना चाहते हैं, आप नींबू पानी पी रहे हैं कुछ और पी रहे हैं? नहीं, नींबू पानी पी रहा हूँ। मोदी जी का मतलब ये नहीं है। हम तो वो सरकार होनी चाहिए जो राष्ट्र प्रथम की भावना रखे। कौन सी सरकार है जो राष्ट्र प्रथम की भावना रखती है? तो साफ दिख रहा है कौन सरकार है। राष्ट्र प्रथम राम मंदिर किसने बनवाया? धारा 370 किस? राष्ट्र की बातें तो इस वक्त राहुल गांधी कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा कर रहे हैं कि अन्याय बड़ा कर रही है भाजपा सरकार, हम न्याय दिलाएंगे। अन्याय क्या हुआ? भारत टूटा कब तो जोड़ने की जरूरत है, मुझे बताओ आप। तो वो क्या जोड़ रहे हैं राहुल गांधी? हाँ, क्या जोड़ रहे हैं? वो अपना घर जोड़ रहे हैं कि भाई आपस में एक रहे प्रियंका और राहुल। हाँ। और कुछ नहीं है। मतलब देश में यात्रा करके वो घर जोड़ रहे हैं। वो तो कहते हैं हम देश को एकजुट कर रहे हैं, देश की जनता को एकजुट कर रहे हैं। देश टूटा करता तो जोड़ने की जरूरत आ गई। अच्छा, क्या नाम है? राहुल। क्या लग रहा है जो राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, कह रहे हैं घर जोड़ रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, खुश भी हैं। बहुत बढ़िया कर रहे हैं, खुश भी हैं। ठीक है, वो अच्छा कर रहे हैं। वो जो बीजेपी सरकार ने जो जुमला दे दे के लोगों को बेवकूफ बना रखा है ना, वो अब थोड़ा लोगों को समझ में आने लगा है। भाजपा सरकार जुमला दे रही है। वो तो दे रही है, जुमला दे रही है। और सुनो, अब मैं भी ज्यादा कुछ बोल लूँ, कोई भी कुछ बोलेगा। रुक जाइए, अरे रुक जाइए, चिल्लाने लग जाते हैं आप लोग हैं। इस देश के अंदर एक ये घोषणा, उनका मैनिफेस्टो होता था कि 2 करोड़ रोजगार पर ईयर नोटिफिकेशन आएगी,
पर ये नोटिफिकेशन जारी करेंगे। 8-10 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में। 20 करोड़ बनता है, 20 करोड़ में 1 करोड़ रोजगार इनसे नोटिफिकेशन काउंट कराएं, वो इसके ऊपर डिबेट नहीं करते। और गठबंधन आने वाला, कौन आएगा प्रधानमंत्री? फिर मैं बता देता हूँ आपको। भाजपा का तो निष्कासन आप चाहते हैं, देखिए सत्ता में कौन आएगा? देखिए सत्ता में जो गठबंधन अलायंस डिसाइड कर देगा वो गठबंधन आ जाए, वो नॉमिनेट हो जाएगा, वो हायर। बंद से तो आए थे नेता छोड़ के जा रहे हैं भैया। तो ईडी आप मुझे ये बताइए, तरह तरह की जांच एजेंसियां उनके घर छापे मारेंगी सेंटर के इशारे पर। सत्ताधारी पार्टियों के घर छापे पड़ रहे हैं, इसलिए वो गठबंधन तोड़ देंगे। आपने मेरी बात को पूरा होने दिया। पहले आप आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो पहले पूरा फुली आंसर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप मेरे से करिए। आप जो बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर तोड़फोड़ की राजनीति नहीं कर रही, तो क्या कर रही है? अरे कैसे तोड़फोड़, आप ये बताइए। देश तोड़फोड़ की राजनीति कैसे हो गई? देखिए ये तो एज पर लॉ हो रहा है ना, जो भी चाहे ईडी की रेड हो, सीबीआई की रेड हो, ऑल इज एज पर लॉ। आपको याद होगा कि ये सारे के सारे विपक्षी दल जिन्होंने बाद में ये इंडी गठबंधन बना लिया, ठगबंधन बना लिया, ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो जो अपने ये CS चंद्रचूड़ जी है, हमारे जो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने लताड़ लगाई थी, तमाचा मारा था इनके मुंह पे। इन्होंने कहा ये कौन सा मतलब है कि आप आ गए कि हाँ जी हमें ईडी और CBI परेशान कर रही है। उन्होंने बोला आप स्पेसिफिक केसेस लेके आइए कि यहाँ पर आप सही हैं और ईडी और CBI की रेट गलत है, तो हम उसको रिव्यू करेंगे केस को। नोबडी केम, बस कोई भी नहीं आया। फिर इसके बाद कोर्ट कोई नहीं गया। तो ये अब ये जैसा ये भाई साहब बोल रहे हैं, तो फिर कोर्ट क्यों नहीं जाते ये इंडी गठबंधन के लोग, जो वैसे ही अपने स्वार्थ के कारण आप मुझे ये बताइएगा। मैं एक आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा। उन्होंने जो सवाल किया, आपने बोला कि गठबंधन पे छापे पड़ रहे हैं, तो उसका वो जवाब दे रहे हैं, उसका जवाब क्या देना चाहेंगे? नहीं क्लियरिफाई करेंगे, नहीं करेंगे, इतना भी बता दीजिए। नहीं क्लियरिफाई यही है कि नहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब उन्होंने इनको वापस लौटा दिया बेइज्जत करके इन ठगबंधन वालों को, तो क्या वो गलत थे? इनसे ये सवाल करिए जो ये इतनी लंबी ठगबंधन वाले। नहीं आप ये बताइए, ये ठगबंधन बता रहे हैं, गठबंधन को ठगबंधन बता रहे हैं। अरे मेरी बात सुनो, आप गठबंधन को ठगबंधन बता रहे हैं। 26 पार्टियां जुड़ गई तो ये गठबंधन ठगबंधन हो गया। जो 38 पार्टी बीजेपी लेके बैठी है वो कौन सा बंधन है? वो कौन सा नियत की है बात। तो इंडिया गठबंधन की नियत खराब है बस। नहीं तो व्यंग्य कसा जाता है। हाँ, अपने माननीय जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर वहां से वो कोई भी फैसला देते हैं, अगले दिन ही बिल पास हो जाता है, उस बदल देते हैं। कौन सा हो गया अमेंडमेंट बिल? उसके विरोध में आप जाओ, उसके विरोध में जाओ 370 को रिव्यू करने के लिए। एक बात बताइए, 370 के हटाने को रिव्यू करने के लिए CJI ने रिट मंजूर की थी कि नहीं की थी? आप रिट लगाओ अगर ऐसी बात है। क्या कह रहे हैं काका? आगे आगे। देखिए मैं एक बात कहता हूँ, मैं एक सिंपल सी बात कहता हूँ। ये चंबल के डाकू, ये चंबल, देखिए मैं तुम्हारे बड़े आका बोलते थक गए। किसी प्रांत में आपकी सरकार न बनी है न बनेगी। और रही बात आप कानून की, 7 बानों में राजीव गांधी ने चेंज किया था ला करके। आपने जो कहा अभी कि जो है आप अध्यादेश ला के सुप्रीम कोर्ट के कानून को आप बदल। एक मिनट, आपके राजीव गांधी ने बोला था 7 बानों केस को, आप वहाँ देखिए। समाचारित इंदिरा जी जब थी तब जो इनकी इच्छा करती थी वही करती थी। आज मोदी जी हैं, जो उनकी इच्छा वही करेंगे। समाचारित मोदी जी देश को बर्बाद। इंडिया अलायंस नहीं आ सकता क्या? कह रहे हैं भैया, तो अभी भी नहीं आएगा किसी भी कीमत में। ममता भाग रही है, नीतीश भाग गया। यहाँ हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो है अखिलेश भाग गए। कौन इनके साथ रहेगा? बिहार के अंदर बिहार की राजनीति में खलबली मचाने वाले वही नीतीश कुमार जी थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिराया था और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। अब अगर गलती से भी लेकिन इंडिया गठबंधन की कमान तो वही संभाले हुए थे, आप छोड़ के चले गए हैं। क्या बोल रहे हैं? इंडिया गठबंधन की जो कमान थी कहीं ना कहीं वही संभाल के चल रहे थे, अभी वो दूर हो गए हैं उससे। तो जब आप ये बताइए, स्टेट गवर्नमेंट को गिराने में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिराने में बिहार के अंदर मैं, जब आप बोले थे मैं नहीं बोला, जब आप बोले थे मैं नहीं बोला, जब आप बोले थे मैं नहीं बोला। बिहार के अंदर आरजेडी के साथ सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरा के नीतीश जी ने। अब वही काम वो दोबारा कर देंगे। ईडी से जिसको डर लग गया, अब मैं तो कहना चाहूंगा उन्हें,
मैं तो उनको कहना चाहूंगा, भाजपा ने मतलब ताकत से सरकार बनाई है। सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं नीतीश जी को कहना चाहूंगा कि वो जो है उनको समझना चाहिए, वो अपना काम करके बाद में आ जाएंगे। तो सरकार तो गिरनी है, अगर बन भी जाती है, बाय द वे अगर बन भी गई, बनने का तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि जिसने जवान का जो डिक्रीजेशन है, वो जो लेवल है वो गिरा दिया, यूथ का डिक्रीजेशन कर दिया, जिसने किस फार्मर्स का डिक्रीजेशन कर दिया, वो क्या है? मेरे एक सवाल है आपसे, असंभव है भारतीय जनता पार्टी। आप ये बात मानते हैं कि भाजपा ने अपनी ताकत से जो तख्ता पलट किया है वहाँ पे बिहार में? अब दिल्ली की सरकार को गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी के सर्वा लीडर इस देश के अंदर कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी अगर देश की जनता के लिए, जिस देश के जिस प्रांत के अंदर उनकी सरकार है, जिस स्टेट के अंदर उनकी सरकार है, उसकी जनता की समृद्धि की शुभकामना करते हैं। छापे अगर हो भी रहे हैं तो दिक्कत क्या है केजरीवाल जी को, अगर वो सही है तो? नहीं, 5 बार 5 टाइम्स उनको सम्मान जारी किया जाता है, और तो क्यों हाजिर नहीं हो रहे हैं? के लिए होती है, क्यों हाजिर नहीं? तो डिफेंस किसके अंडर है? आप बताइए। होम मिनिस्ट्री में कौन बैठा हुआ है? होम मिनिस्ट्री के अंदर कौन बैठा हुआ है? कौन बैठा हुआ है? ये चिल्लाने से सही हो जाएगा? मेरा सवाल तो ये, हाजिर क्यों नहीं हो रहे? हेलो हाथ नहीं, केजरीवाल क्या, इसका मतलब क्या है? वो भागेगा, उसकी जिम्मेदारी नहीं। वो तो कहता था मैं क्या नाम है, कट्टर ईमानदार, दूसरों पे इल्जाम लगाने वाला, सारी पार्टियों को इल्जाम लगाने वाला, और वो खुद को कैसे ईमानदार कह रहा है? किस मुंह से कह रहा है? बेशरम है क्या? सबसे ज्यादा दिमाग है, लेकिन कौन सा दिमाग है केजरीवाल में? शातिर दिमाग, नटवर लाल है, नटवर लाल। दूसरा, लिखित में माफी मांगी थी, किससे? नितिन गडकरी से लिखित में, अरुण जेटली से लिखित में माफी मांगी थी, कांग्रेस पे इल्जाम लगाया। आज क्यों भाग रहा है? केजरीवाल कहता है, अरे सुन ले, कह रहे सब भाजपा का। केजरीवाल में क्या हिम्मत नहीं है? क्यों भाग रहा है वो? कह रहे सब भाजपा का। क्यों भाग रहा है केजरीवाल? आज केजरीवाल कहता था मैं पराली से खाद बनाऊंगा। खाद तो बनाया नहीं, पंजाब की जनता को चूतिया बना दिया, पागल बनाया, बेवकूफ बनाया। अरे तुम्हारी नियत सही कर लो, नियत शब्दों को छोड़ो, नियत सही कर लो तुम। ये नियत इनकी। अच्छा, ऐसे माहौल में आपको कैसे लगता है कि इंडिया अलायंस, मतलब क्या लग रहा है कि इंडिया अलायंस जीत जाएगा? देश की जनता जो इस तरीके से विरोध कर रही है, तो देश की जनता में आपको नहीं पता, मैं देश का नागरिक नहीं, क्या रणनीति होगी? थोड़ा नहीं हो। मैं भी तो ये बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर नहीं आ रही है। देश के युवाओं की 400 पार आ रही है, 4 नहीं आ रही है अभी। 5 में से, अरे भाई सुन ले, 5 में से 4 आ रहे, 4 सदमा लग गया, सदमा। 5 में से 4 हार के, 5 में से 4 हार के इनको सदमा लग गया। 24 में पूरे पागल होने जा रहे हैं, ये पूरे पागल। 400 सीटें आ रही हैं, 400। इनको न्यायपालिका क्यों नहीं दे रही? इनके बड़े बड़े नेता मंत्री जेल में हैं, इनको न्यायपालिका क्यों नहीं दे रही? आप बताइए हमको। साबित हो गया कि रही बात, जमानत क्यों नहीं मिल रही? जमानत क्यों नहीं मिल रही? जमानत चल रही है देश के अंदर, क्यों भाई चल रही है देश के अंदर? ना सही चले, ठीक है। एक सेकंड, एक सवाल है मेरा। जिस तरीके से गठबंधन से छोड़ नेता जा रहे हैं, ममता बनर्जी कह रही हम इंडिविजुअल चुनाव लड़ेंगे बंगाल में, अखिलेश यादव कह रहे हैं हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, वहीं केजरीवाल जी भी, और महाराष्ट्र में भी यही होने जा रहा है। तो इसका इस तरीके से कैसे गठबंधन मजबूत लगता है आपको? नहीं, गठबंधन ये सारे एक हो जाएंगे। आप कैसी बात कर रहे हैं? कब? आप चुनाव के बाद? बात सुनिएगा, भारतीय जनता पार्टी अगर किसी पार्टी से अलायंस कर देती है तो उनका गठबंधन, इंडिया गठबंधन की बात। आप कौन सी गठबंधन? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन में कितने पार्टी है? कौन पार्टी? तो कोई अकेले नहीं है। आप गठबंधन की बात कर रहे हो। डोट इंडिया है। इनका फरेब, इनका झूठ, इनका धोखा, इनकी मक्कार, क्या वो इंडिया है? गठबंधन मजबूत हो जाएगा, फिर से एक हो जाएगा। डोट इंडिया गठबंधन के नाम है इनका। इनके गठबंधन का नाम है डोट। ये इंडिया किस मुंह से कहते हैं? शर्म बेशर्म, ये झूठे हैं, मक्कार हैं, ये झूठे हैं, मक्कार हैं। अरे ठीक है, आपने कहा गठबंधन एक हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, कैसे मजबूत होगा? थोड़ा सा क्या बोल रहे हैं? इंडिया गठबंधन जैसा आपने बोला कि मजबूत हो जाएगा, फिर एक हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? बिहार के अंदर सरकार गिराई थी नीतीश जी ने,
पता नहीं है आपको? किसकी सरकार? बिहार इससे मजबूत हो गया इंडिया गठबंधन, इससे मजबूत हो गया। आप ऐसे ही लोकसभा में सांसद आएंगे, सरकार गिरा देंगे, सरकार गिरा देंगे, अब सरकार गिरा देंगे, सरकार कैसी मजबूत हो जाएगा इंडिया। देखिए सबसे पहली बात तो देखिए इंडिया गठबंधन में देखो, अब मेरे को बोलने दो, अब मुझे बोलने दो। इंडिया गठबंधन में देखिए फूट पड़नी मुझे पहले से पता था, तय है। उसका कारण क्या है? ये सभी लोग स्वार्थी हैं, ये आपसी स्वार्थ पे गठबंधन टिका था। मतलब ये सब अपनी पार्टी का तो फायदा चाहते हैं, लेकिन कोई सेक्रीफाइस, जिसको हिंदी में बलिदान बोलते हैं ना, बलिदान नहीं करना चाहता कोई। ये अब क्या है, देखिए हर पार्टी ये चाहती है जो इंडिया गठबंधन की है कि जहां वो सशक्त है, मजबूत है, वहां से वो एक भी सीट नहीं छोड़ना चाहते। वो कहते हैं कि हम तो पहले डिक्लेयर, अखिलेश ने क्या किया, 16 सीटें एक साथ डिक्लेयर कर दी, केजरीवाल ने पंजाब में 11 सीटें अपनी कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए। तो चक्कर ऐसे, ममता बनर्जी ने कहा कि हम तो अकेले लड़ेंगे वहाँ पे, हम एक भी सीट नहीं देंगे किसी को पश्चिम बंगाल में। मतलब जो जहाँ मजबूत है वो वहाँ दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहता। तो ऐसे में कैसे गठबंधन बनेगा? इसके ऊपर मैं एक बात बोल देता हूँ, मैं जो है इंडिया गठबंधन के जो ये सर्वा लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, कोई मेरे को अप्रोच करे, मैं उनको बता दूंगा कि वो अपनी जो ये टूट फूट है कैसे रोकें और कैसे वो एकजुट रहें। लेकिन मेरी फीस लगेगी इसको बताने की, बस ये मैंने बोला। ये तो कह रहे हैं कि बाद में हो जाएगा, एकजुट हो जाएगा, ये तो कह रहे हैं। खेल लेंगे लोकसभा में जब तक ये सीटें नहीं बांट पाएंगे, मतलब बिना अपना नुकसान किए, जैसे ये बलिदान नहीं करना चाहते, बिना नुकसान किए कैसे ये एक रहें और काफ़ी हद तक सफलता भी पालें, उसका फार्मूला मेरे पास है। बट इन्हें किसी को मेरे को अप्रोच करना पड़ेगा, चाहे कांग्रेस करे। चलिए बीजेपी से हुआ नीतीश भाई, जो अभी जो गठ में वापस आया ना, तो पहले जो सरकार थी बीजेपी को नीतीश के साथ ही तो थी ना, टूटी थी ना, तो ये वापस आ गया, तो इसमें कौन सी हैरानी की बात है? आज ये नीतीश को क्या नाम है, वो कह रहे हैं झूठा बता रहे हैं, नीतीश को झूठा बता रहे हैं। जब इनके साथ था तो वो क्या सच्चा था क्या? जब वो सच्चा था, अब वो बीजेपी के साथ चला जाता ना, और ये झूठा है, वो दागदार है, लेकिन जब इनके साथ रहता तो ईमानदार होता है। ये इनका झूठा, ये धोखा, ये फ्रेब, ये गठबंधन की कोई नियत नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया।